नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे शांतनु का कोई भी पुत्र एक सक्षम राजा नहीं बन पाया और जिस सिंहासन के लिए सत्यवती ने भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा दिलाई कि वह आजीवन संतान पैदा नहीं करेगा और ना खुद कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन समय का खेल देखिए कि सत्यवती के ना तो पुत्र एक सक्षम राजा के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो पाए और ना आगे उसके पुत्र एक सक्षम राजा बन पाए। विचित्र वीर्य के बाद उसके अब हस्तिनापुर के दो उत्तराधिकारी थे, पांडु और धृतराष्ट्र, जिनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने सगे पुत्रों से भी बढ़कर किया। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, जिस भीष्म ने अपना परिवार ना बनाने की प्रतिज्ञा ली थी वह अपने पिता के खानदान में उलझ गया था। ज्येष्ठ पुत्र होने पर राज सिंहासन पर पहला हक धृतराष्ट्र का था, लेकिन दृष्टिहीन होने के कारण पांडु को राजा घोषित कर दिया गया। इससे धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। आगे चलकर पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री रानी कुंती से हुआ और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। विवाह के समय गांधारी को यह नहीं बताया गया था कि उसका भावी पति देख नहीं सकता, लेकिन जब गांधारी को इस बात का पता चला तो पति का दुख बांटने के लिए उसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और एक दृष्टिहीन मानव की तरह जीवन जिया। एक दिन धृतराष्ट्र अपनी पत्नी से बोले कि हमें अपनी संतान जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, पांडु से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता राज सिंहासन के लिए जो हक मेरे छीने गए वैसा कुछ मेरे पुत्र के साथ हो। इसका कारण आज तक नहीं बताया गया कि कुंती के रहते पांडु ने दूसरी शादी क्यों की। पांडु की दूसरी शादी मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री से हुई थी, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना यह है कुंती संतान सुख नहीं दे सकती, इसलिए पांडु ने माद्री से शादी की थी। लेकिन कुंती मां बनने के लिए सक्षम थी, जो कि आगे चलकर सिद्ध भी हुआ। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते हुए तीर मारा और वह तीर जाकर हिरण को लगा, जो हिरणी के साथ संभोग अवस्था में था। दरअसल वह ऋषि किंडम थे, जो अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा है यही संभोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब से अगर तुम किसी स्त्री को अगर संभोग के लिए स्पर्श करोगे, अगले ही क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा पांडु बहुत दुखी हुए और उन्होंने आजीवन जंगल में ही अकेले रहने का निर्णय लिया। जब रानियां पांडु को ढूंढते हुए जंगल में आई तो उसने उन्हें वापस जाने को कहा और बताया कि वह अब उन्हें संतान सुख नहीं दे पाएगा। यह जानकर रानी कुंती बहुत दुखी हुई। फिर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान कर मनोवांछित वस्तु पा सकती हूँ, तो मैं उनसे संतान भी मांग सकती हूँ। यह सुनकर पांडु ने कुंती को अनुमति दी और कुंती ने पूछा, आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। तो इस तरह 5 पांडव का जन्म हुआ। कहा जाता है पांडु ने शराब भूलकर अपनी रानी माद्री से संभोग कर लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। समय की विडंबना देखिए, जिस सिंहासन के लिए इतना सब कुछ हुआ वही आगे चलकर युद्ध का भी एक कारण बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट्स कीजिए और अगली वीडियो के लिए प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।